प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम लोग यूनिट फर्स्ट हम लोग कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने कोर्स सिलेबस को देखा था। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इंडिया के लिए बेशक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट आपको इंजीनियरिंग में भी पढ़ाया जाता है और मैनेजमेंट में भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो इसमें हम लोगों ने डिफिनेशंस को पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव को पढ़ा था, स्कोप को पढ़ा था, एंड फंक्शन एंड ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट हम लोगों ने किया था। यहां पर अगर कोई किसी को दिक्कत हो रही है तो डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारे लेक्चर नोट्स हमारे बनाए हुए हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। टुडे वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम जो इंडस्ट्री होता है वो वहां पे आपको प्रोडक्शन सिस्टम है वो इंडस्ट्री का मतलब है, इंडस्ट्री एक प्रोडक्शन सिस्टम है। तो बेसिकली आपको तीन टाइप के प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं, तीन टाइप की इंडस्ट्री होती है। जॉब शॉप टाइप, जो जॉब बनाती है, पार्टिकुलर जॉब बनाती है। मैंने इसके बारे में भी आपको समझाया था कि जॉब का मतलब है कि एक पार्टिकुलर जॉब बनाना, उसमें 5 ऑपरेशंस लग रहे हैं, तो पांचों एक सीक्वेंस से लगा देंगे, रॉ मटेरियल एक साइड जाएगा और फिर फाइनल प्रोडक्ट हमारा बाहर आ जाएगा। ये आपको जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन है। दूसरा था बैच टाइप प्रोडक्शन। इसमें ना बैच ऑर्डर क्वांटिटी बनता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिसाइड होता है कि व्हाट टाइप ऑफ द क्वांटिटी इज इकोनॉमिकल। 40 में बनाना इकोनॉमिकल है कि 50 में बनाना इकोनॉमिकल है। बैचेज में प्रोडक्शन होते हैं, है ना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इसको बोलते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पहले इसमें डिसाइड करते हैं व्हाट विल बी द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा, है ना। ईओक्यू का फॉर्मूला इसमें लगाते हैं और इकोनॉमिक बैच साइज वो डिसाइड करते हैं कि बैच में कितने प्रोड्यूस करने के बाद कंपनी को फायदा होगा, क्योंकि फायदे के लिए हम काम कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, है ना। तो इसमें बैचेज में आपको निकाला जाता है। और तीसरा है मास प्रोडक्शन। तीसरा आपको मास प्रोडक्शन है। मास प्रोडक्शन का मतलब है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन आपको निकलता रहता है। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, एक आइटम आया और कंटिन्यूअसली निकलते रहता है, जैसे कि लक्स का प्रोडक्शन है, लक्स सॉप का प्रोडक्शन है, वो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है ना। लक्स सॉप कंटिन्यूअसली निकलते रहता है, यूनिलीवर उसको हमेशा निकालता रहता है, उसका प्रोडक्शन आपको कभी रुकता नहीं है, वो आपको कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है। बैचेज में जो निकालते हैं वो आपके जो मोटरसाइकिल निकलता है वो बैचेज में निकालता है, बैच करके निकालता है। जॉब शॉप का मतलब है एक जॉब को बनाया जाता है, एक जॉब को बनाया जाता है। अगर इंडिया ने फ्रांस को ऑर्डर दिया कि राफेल बनाना है, तो फ्रांस उसे बनाना शुरू करेगा, वो आपको जॉब शॉप प्रोडक्शन है। तो ये तीन तरह के आपके जो है प्रोडक्शन होते हैं। ये तीन तरह का आपको प्रोडक्शन होता है और हम लोग उसी के बारे में हम लोग आज जो है स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम, है ना। टाइप्स ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम, उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन सिस्टम होता है, इंडस्ट्री जो होता है,
वो किस तरह का है, जॉब बनाता है, बैच बनाता है, मास मास प्रोडक्शन करता है ना। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का क्या काम है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम है कि वो प्रॉब्लम ऑफ द इन्वेंट्री देखे, मशीन सिलेक्शन देखे, मशीन सेटिंग देखे, टूलिंग देखे, रूटिंग देखे, शेड्यूलिंग देखे, लोडिंग देखे, फॉलोअप देखे। ये सारे काम आपको प्रोडक्शन मैनेजर का काम है। फंक्शन ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ये कि प्रोडक्शन मैनेजर का क्या काम है। फंक्शंस ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर में हम लोगों ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, मीडियम स्केल इंडस्ट्री में, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन मैनेजर का जो काम है उसको हम लोगों ने देखा था। तो उससे पता चल गया था कि प्रोडक्शन मैनेजर का क्या काम है। द थ्री मेन फैक्टर्स आर जनरली दे डिटरमाइन द प्रोडक्शन सिस्टम। ये तीन फैक्टर्स हैं। टाइप्स ऑफ द प्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ द प्रोडक्शन, quantity of the finished product, regularity of the manufacture, for example job production, batch production और continuous production। टाइप ऑफ द प्रोडक्शन किस तरह का है कंपनी में, जॉब प्रोडक्शन है, बैच प्रोडक्शन है कि कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है। मैंने तीनों प्रोडक्शन का आपको डिफरेंस मैंने आपको अभी आपको बताया। मैंने जॉब प्रोडक्शन का है मैंने कि एक जॉब बनाया जाएगा। इंडिया अगर फ्रांस को ऑर्डर देता है कि राफेल चाहिए तो राफेल को बनाया जाएगा, वो जॉब प्रोडक्शन है। एक जॉब बनाया जाएगा, एक राफेल का प्लेन बनाया जाएगा। बैच प्रोडक्शन है, क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। बैचेज में आपको प्रोड्यूस होगा उसको बैच प्रोडक्शन बोलते हैं। जो बैचेज में आपको प्रोड्यूस होता है उसको आपको बैच प्रोडक्शन बोलते हैं। जो बैचेज में आपको जो प्रोड्यूस होगा ना उसको बैच प्रोडक्शन बोलते हैं। मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन, कार का प्रोडक्शन, मारुति जो बनाती है, महिंद्रा जो बनाती है, वो आपको बैच प्रोडक्शन है। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन का मतलब कंटिन्यूअसली आपको निकलते रहता है, मास प्रोडक्शन है। लक्स साबुन बनाना कंटिन्यूअसली निकलते रहता है, तो ये आपको मास प्रोडक्शन है। दूसरा फैक्टर है प्रोडक्शन सिस्टम में साइज ऑफ द प्लांट। स्मॉल फैक्ट्री है, मीडियम साइज इंडस्ट्री है कि लार्ज इंडस्ट्री है, किस तरह का प्लांट है। स्मॉल इंडस्ट्री है, मीडियम साइज इंडस्ट्री है कि लार्ज इंडस्ट्री है। इस पे भी बहुत सारे फैक्टर जो आपको मैंने फंक्शंस ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया वो आपको टाइप ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम पे डिपेंड करता है। स्मॉल स्केल में जितने भी प्रोडक्शन सिस्टम है जो उसका ओनर है वही करता है। फंक्शंस ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम लोगों ने डील किया था, जो ओनर है वही सारा करता है। मीडियम साइज में अलग अलग आदमी को दिया जाता है, लार्ज स्केल में वो स्पेशलाइज होता है। वो लार्ज स्केल में एक दूसरे के काम में वो इंटरफेयर नहीं करता है ना। तो ये आपको साइज ऑफ द प्लांट पे डिपेंड करेगा। और टाइप ऑफ द प्रोडक्शन, थ्री क्लासिफिकेशंस ऑफ दिस टाइप्स आर देयर। आपको टाइप्स ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है। जॉब प्रोडक्शन, जॉब प्रोडक्शन in this system products are manufactured to meet the requirement of a specific order। स्पेसिफिक ऑर्डर जब तक नहीं मिलेगा ना तब तक प्रोडक्शन शुरू नहीं किया जाएगा। स्पेसिफिक ऑर्डर पे प्रोडक्शन होता है। कोई मेट्रो की डब्बे मांग रहा है, इंडिया अगर मेट्रो की डब्बे मांग रहा है तो वो उसके बाद ऑर्डर मिलने के बाद उसका प्रोडक्शन शुरू होगा, है ना। कोई ऑर्डर मांग रहा है उसके बाद ही होगा। जैसे मैंने राफेल का आपको एग्जांपल दिया था, इंडिया जब तक नहीं राफेल का ऑर्डर देगा तब तक वो प्रोडक्शन शुरू नहीं होगा। वो आपको स्पेसिफिक ऑर्डर है। इसमें क्वालिटी इन्वॉल्व इज स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट विल टेक प्लेस एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द कस्टमर। कस्टमर स्पेसिफिकेशन देगा, कस्टमर को क्या चाहिए। कस्टमर इज द किंग। पहले आप बात को समझिए, कस्टमर पहले ऑर्डर देगा कि हमें ये चीज चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट ये है,
हमें प्लेन में ये चाहिए, कस्टमर ऑर्डर देगा, कस्टमर स्पेसिफिकेशन देगा, उसके बाद जो है आपको मैन्युफैक्चरर वो रेडी करेगा, उसके पहले रेडी नहीं करेगा वो। ये स्पेसिफिक ऑर्डर कस्टमर की तरफ से आएगा, कस्टमर स्पेसिफिकेशन देगा। इसमें आपको कस्टमर इज द मेन, कस्टमर इज द किंग, कस्टमर आपको स्पेसिफिकेशन देगा, उसके बाद जो है आपको प्रोडक्शन शुरू होगा, है ना। कस्टमर आपको ऑर्डर देगा तो उसके बाद आपको आपको प्रोडक्शन जो है आपको आपको शुरू होगा। ये जो फर्दर क्लासिफिकार्ड है, द जॉब प्रोड्यूस ओनली वंस, इसमें जॉब जो है एक बार ही बनाया जाएगा, जॉब प्रोडक्शन है ना। जैसे कोई ग्रिल का ऑर्डर देते हैं, गेट बनाने का ऑर्डर देते हैं किसी वेल्डिंग शॉप में, तो वो जॉब प्रोडक्शन है। वो गेट का ऑर्डर लिया, वो आपके घर पे गया, आपके साइज को नापा और फिर वो बनाया, तो ये आपको ओनली वंस आपको प्रोडक्शन है, वो एक ही बार का आपको प्रोडक्शन है ना। एक ही बार प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद दोबारा वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो जॉब प्रोड्यूस ओनली वंस, इसको मतलब है जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोड्यूस्ड एट द इरेगुलर इंटरवल्स, इसमें इरेगुलर इंटरवल पे जॉब बनाया जाता है। उसको ऑर्डर मिलेगा, स्पेसिफिक ऑर्डर मिलेगा, उसके पास सारी सामानें हैं, सारी चीजें हैं, उसको ऑर्डर मिलेगा तभी तो वो बनाएगा। कस्टमर का ऑर्डर मिलेगा, तो ये इरेगुलर इंटरवल पे बनाया जाता है जॉब प्रोडक्शन में। एंड द जॉब प्रोडक्शन, द जॉब प्रोड्यूस पीरियडिकली एट द रेगुलर इंटरवल। जॉब प्रोडक्शन में क्या होता है कि कस्टमर उसको अपना ऑर्डर देता है, फिर 6 महीने के बाद जो है कस्टमर विजिट करता है उसका, जब सामान खत्म हो जाता है फिर वो विजिट करता है, तो इसको जॉब प्रोडक्शन बोलते हैं। द जॉब प्रोड्यूस पीरियडिकली एट द रेगुलर इंटरवल। अकॉर्डिंग टू दैट द इंडस्ट्री प्लान्स, इंडस्ट्री प्लान करता है। सीजनल प्रोडक्शन जैसे हो गया, वो आपको रेगुलर इंटरवल पे होता है। स्वेटर बनानी है, लुधियाना में काफी स्वेटर के मिले हैं, अजी वो सर्दी आएगी, सर्दी में बनेगा, उसके पहले बना के रख दो, सर्दी में सारे सेल होंगे, है ना। रेगुलर इंटरवल पे होता है वो। छाता बनाया जाता है, अम्ब्रेला बनाया जाता है, वो आपको रेगुलर इंटरवल पे बनता है, वो थ्रू आउट द ईयर आपको नहीं बनता, ये आपको जॉब प्रोडक्शन है ना। बैच प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन में नंबर ऑफ द आइडेंटिकल आइटम प्रोडक्ट्स टू मीट द स्पेसिफिक एडर टू सेटिस्फाई द डिमांड। इसमें ईओक्यू ऑर्डर निकाला जाता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाला जाता है, 200 बनाना है कि 400 बनाना है कि 500 बनाना है, 200 बनाना है कि 400 बनाना है कि 500 बनाना है। इसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाला जाता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में सिमिलर पार्ट्स, आइडेंटिकल पार्ट आपको बनाया जाता है। और इसमें 3 कैटेगरी में आपको बनाया जाता है। ये भी 3 कैटेगरी आपको बैचेज का आपको दिया हुआ है। ए बैच प्रोड्यूस्ड ओनली वंस, हियर कस्टमर प्लेसेस द ऑर्डर विद द फर्म, उसके बाद ऑर्डर नहीं देता है, तो उसको बैच प्रोडक्शन बोलते हैं। ए बैच प्रोड्यूस्ड एट द इरेगुलर इंटरवल, इरेगुलर इंटरवल एज पर कस्टमर ऑर्डर, और व्हेन द नीड इज अराइजेस। इरेगुलर जब कस्टमर उसको ऑर्डर देगा। मारुति के कई वेंडर हैं, 800 वेंडर हैं आपको फरीदाबाद, गुड़गांव में फैले हुए हैं। तो मारुति जब इरेगुलर इंटरवल पे ऑर्डर देगा तब तक वो आपको बनाएगी, और उसके बाद वो नहीं बनाएगी। इसको बैच प्रोडक्शन बोलते हैं, इसको बैच प्रोडक्शन बोलते हैं। एंड पीरियोडिकली का मतलब है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया अम्ब्रेला का प्रोडक्शन का, वो पीरियोडिकली है।
हर साल सीजन में आपको बनेगा। तो ये पीरियोडिक प्रोडक्शन है। इसमें जो आपको प्लान होता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है और इंस्ट्रक्शंस होता है, ये आपको पीरियोडिकली आपको कैरी किया जाता है, पीरियोडिक इंटरवल पे आपको कैरी किया जाता है। और तीसरा टाइप का प्रोडक्शन है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। इसमें कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करते रहते हैं, सामान को कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करते रहते हैं। एंड द मशीनरी और इक्विपमेंट इज द फुल्ली इंगेज। मशीनरी और इक्विपमेंट आपको फुल्ली इंगेज होता है। द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन इज नॉर्मली एसोसिएटेड विद द लार्ज क्वांटिटी and with the high rate of the demand. Hence, the advantages of the automatic production is taken in the case of the continuous production. Continuous production को mass production भी बोलते हैं। ये इसमें असेंबली लाइन होता है, असेंबली लाइन है ना, असेंबली लाइन का प्रोडक्शन आपको मास प्रोडक्शन है। फोर्ड की गाड़ी जो निकलती है वो आपको मास प्रोडक्शन है, हमेशा निकलती रहती है, असेंबली लाइन है, आपको हमेशा कंटिन्यूअसली निकलते रहता है। गुड प्लानिंग फॉर द मटेरियल इज नेसेसरी, गुड प्लानिंग फॉर द प्रोसेस इज नेसेसरी, गुड प्लानिंग फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द मशीन इज नेसेसरी, गुड प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑपरेटर्स आर नेसेसरी एंड द परचेज ऑफ मटेरियल्स आर हियर इन द बल्क क्वांटिटी। इसमें परचेज ऑफ मटेरियल बल्क क्वांटिटी में आपको होता है। इसमें मास प्रोडक्शन में है ना। फ्लो प्रोडक्शन में आपको, मास प्रोडक्शन में, फ्लो प्रोडक्शन में आपको ये डिफरेंस है कि फ्लो प्रोडक्शन में आपको कन्वेयर बेल्ट वगैरह लगाया जाता है और कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहता है, प्रोडक्शन जो है आपको फ्लो करता रहता है। इसमें फ्लो प्रोडक्शन में क्या है ना कि उसमें दूसरे आइटम बनाने के लिए कंपनी का यूज नहीं हो, दूसरे कंपनी का दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको यूज नहीं हो। तो यहां पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया हुआ है। जॉब प्रोडक्शन शॉप, कौन कौन सा शॉप आपको जॉब प्रोडक्शन शॉप है, कौन कौन सा शॉप आपको बैच प्रोडक्शन शॉप है, कौन कौन सा शॉप आपको मास प्रोडक्शन शॉप है, और कौन कौन सा शॉप आपको फ्लो प्रोडक्शन शॉप है। ये यहां पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। जॉब प्रोडक्शन में आपको टेलर शॉप है, टेलर जो कपड़े बनाते हैं, टेलर जो कपड़े बनाते हैं, जितने भी बुटीक शॉप हैं, टेलर शॉप हैं, वो आपको जॉब प्रोडक्शन शॉप है। जिस तरह के कपड़े के ऑर्डर मिलेगा वही कपड़ा बनेगा, उसका नाप लिया जाएगा और नाप लेके आपको बनाया जाएगा, उसके बाद जो है उसका प्रोडक्शन नहीं होगा, वो जॉब प्रोडक्शन शॉप है ना। बुटीक शॉप जितने भी हैं वो आपको जॉब प्रोडक्शन है। कपड़े का नाप लिया, कपड़े का नाप लेकर के उसके अकॉर्डिंग जो है कपड़े तैयार किया गया, उसके बाद दोबारा कपड़े तैयार नहीं किया गया। साइकिल रिपेयर शॉप, ये आपको जॉब प्रोडक्शन शॉप है, जहां भी साइकिल में खराबी हुआ उसको रिपेयर कर दिया गया, फिर उसको हटा दिया गया। व्हीकल रिपेयर शॉप, व्हीकल रिपेयर शॉप, जितने भी ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप आप देखते हैं मार्केट में, वो ऑटोमोबाइल में जहां पर खराबी है उसको रिपेयर कर दिया, उसके बाद फिर से वो आपको रिपेयर नहीं करना है। जॉब टाइपिंग शॉप, टाइपिंग शॉप जो है स्मॉल वर्कशॉप, स्मॉल वर्कशॉप जो आपको छोटे छोटे वर्कशॉप है वो जॉब शॉप है। वो छोटे छोटे वर्कशॉप, उनको ऑर्डर मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग वो बनाएंगे, ऑर्डर नहीं है तो वो बैठा रहेगा। डाबड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब शॉप प्रोडक्शन ज्यादा है, वहां पर लेथ मशीन लगा के बैठे हैं, ऑर्डर मिला तो फिर वो बनाएगा, ऑर्डर नहीं है तो वो बैठा रहेगा। इसको जॉब शॉप बोलते हैं, स्मॉल वर्कशॉप। मायापुरी भी वही है, मायापुरी रोहिणी इंडस्ट्रियल एरिया भी वही है, स्मॉल स्मॉल वर्कशॉप है। स्मॉल वर्कशॉप में आपको कुछ मशीनें लेके बैठे हुए हैं, और जो मशीनें लेके बैठे हुए हैं ऑर्डर मिला तो वो बनाएंगे, ऑर्डर नहीं मिला हुआ तो बैठे रहेंगे।
बैच प्रोडक्शन शॉप, टायर प्रोडक्शन शॉप इज द बैच प्रोडक्शन शॉप। टायर का जो बनाता है, कई कंपनियां हैं टायर बनाती है, तो डिफरेंट डिफरेंट टायर बनते हैं, डिफरेंट क्वांटिटी के टायर बनते हैं, वो आपको बैच प्रोडक्शन शॉप है। रेडीमेड ड्रेस कंपनी, रेडीमेड गारमेंट्स जितने भी हैं, गारमेंट्स के कंपनी है, वो आपको बैच बैच प्रोडक्शन में उसके काउंटिंग आती है। वो ड्रेसेस बैचेज में बनाते हैं, कभी इस साइज का, कभी उस साइज का, कभी इस कलर का, कभी उस कलर का, वो बैचेज में निकालते हैं, बैचेज में वो निकालते हैं, है ना। कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कई कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मार्केट में है, फ्रांस में ज्यादा है, फ्रांस में, यूरोप में ज्यादा है, वो सारे ना वर्ल्ड को कैप्चर कर रखा है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है फ्रांस में ज्यादा है और वर्ल्ड को कैप्चर कर रखा है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बैच प्रोडक्शन शॉप का। जितने भी तरह के कॉस्मेटिक्स हैं, नेल पॉलिश, ये पॉलिश, वो सारा आपको बैच प्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, बैच प्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। वो बैचेज में बनाते हैं, बैचेज में आइटम को बनाया, कॉस्मेटिक की जितने भी आइटम है वो आपको बैचेज में बनते हैं। लॉरेल कंपनी फ्रांस की सबसे मशहूर कंपनी है वर्ल्ड की, वो बैचेज में प्रोडक्शन करती है। लॉरेल कॉस्मेटिक का प्रोडक्शन का बैचेज में करती है। फ्लो प्रोडक्शन शॉप, फ्लो प्रोडक्शन शॉप के यहां पर आपको एग्जाम्पल दिए गए। सीमेंट फैक्ट्री, बिरला सीमेंट, जेके व्हाइट सीमेंट, ये सारा आपको फ्लो प्रोडक्शन का आपको एग्जाम्पल है। ये आपको फ्लो प्रोडक्शन का आपको एग्जाम्पल है। शुगर फैक्ट्री, कई शुगर मिल्स आपको यूपी में है, ये आपको फ्लो प्रोडक्शन है, बराबर आपको प्रोडक्शन होते रहता है। शुगर मिल, कई कई शुगर मिल्स आपको यूपी में है, शुगर प्रोडक्शन होता है। ऑयल रिफाइनरी, जितने भी तरह के ऑयल रिफाइनरी है, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये सारा फ्लो प्रोडक्शन है, लगातार इसमें प्रोडक्शन होता रहता है। तो कितने टाइप्स ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम है, ये आपको यहां पर आपको क्लियर, आपको यहां आ गया। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो रही है, पहले मैं आपका अटेंडेंस ले लेता हूं, अटेंडेंस पहले आपका ले लेता हूं। आकाश चावला जी इज प्रेजेंट। अदिति शर्मा जी इज प्रेजेंट। अनमोल लुथरा जी इज प्रेजेंट।
अनुष्का पुंज जी इज प्रेजेंट, अर्जुन जैन जी इज प्रेजेंट, प्रेजेंट सर। आरुषि दुआ इज प्रेजेंट। सर हाँ बताइए। सर मोहन लुथरा प्रेजेंट। हाँ हाँ, अर्जुन जी प्रेजेंट। और क्या नाम? सर आरुषि दुआ प्रेजेंट। हाँ, आरुषि दुआ जी का अटेंडेंस बन गया है। सर कार्तिक वर्मा प्रेजेंट। हाँ देखिए, अभी बना रहे हैं, अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। कार्तिक वर्मा जी इज प्रेजेंट। सर आकाश चावला जी इज प्रेजेंट। आयुष वाधवा जी इज प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। बादल शर्मा जी इज प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। भावना जी इज प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। ध्रुव वर्मा जी इज प्रेजेंट। गुरकिरत सिंह मखीजा इज प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। हर्षिका इज प्रेजेंट। हर्षिता भारद्वाज जी इज प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। हरसिमरन कौर जी इज प्रेजेंट। ईशु जी इज प्रेजेंट। सर प्रेजेंट। जानवी बलोदी इज प्रेजेंट। यस सर प्रेजेंट। जानवी मान जी इज प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। इज प्रेजेंट। सर जानवी प्रेजेंट। हाँ हाँ सर कार्तिक प्रेजेंट। हाँ हाँ, कार्तिक जी का लग गया। लसिका खुराना जी इज प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। लवली सैनी जी इज प्रेजेंट। एम आदित्य जी इज प्रेजेंट। प्रेजेंट सर एम आदित्य। हाँ, मिहिर शर्मा जी इज प्रेजेंट। मुकुल तंवर जी इज प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर मिहिर शर्मा प्रेजेंट। हाँ, नितिन बंसल जी इज प्रेजेंट। बसनाल सर प्रेजेंट। नितिन बसनाल जी इज प्रेजेंट। नोएल जी इज प्रेजेंट। रचना मिश्रा जी इज प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। राहुल यादव जी इज प्रेजेंट। है ना, फिर से मैं आपको अटेंडेंस बता देता हूँ। राहुल यादव जी इज प्रेजेंट, रचना मिश्रा जी इज प्रेजेंट, नोएल जी इज प्रेजेंट, नितिन बसनाल जी इज प्रेजेंट, मुकुल तंवर जी इज प्रेजेंट, मिहिर शर्मा जी इज प्रेजेंट, एम आदित्य जी इज प्रेजेंट, लवली सैनी जी इज प्रेजेंट, लक्षिका जी इज प्रेजेंट, कार्तिक वर्मा जी इज प्रेजेंट, जानवी मान इज प्रेजेंट, जानवी बलोदी इज प्रेजेंट, ईशु जी इज प्रेजेंट, हरसिमरन कौर जी इज प्रेजेंट, हर्षिता भारद्वाज जी इज प्रेजेंट, हर्षिका जी इज प्रेजेंट, गुरकिरत सिंह मखीजा इज प्रेजेंट, ध्रुव वर्मा जी इज प्रेजेंट, भावना जी इज प्रेजेंट, बादल शर्मा जी इज प्रेजेंट, आरुषि दुआ जी इज प्रेजेंट, अर्जुन जैन जी इज प्रेजेंट, अनुष्का पुंज जी इज प्रेजेंट, अनमोल लुथरा जी इज प्रेजेंट, अदिति शर्मा जी इज प्रेजेंट, एंड आकाश चावला जी इज प्रेजेंट। तो ये सारे आज जो है प्रेजेंट है। और हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम की। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर यू डिडंट मार्क मी। हाँ बताइए। जानवी मान। हाँ, जानवी मान जी का लग गया, अटेंडेंस लग गया। ओके फाइन, थैंक यू सर। हाँ, जानवी मान जी का अटेंडेंस लग गया है ना।
तो आपका अटेंडेंस नहीं भी लगता है तो बाद में भी हमें व्हाट्सएप कर देंगे, तो हम उसका जो है अटेंडेंस लगा देते हैं कि किसी Sir, कारणवश, I texted you हाँ किसी for कारणवश last class. वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम चल रही है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, आपका अटेंडेंस लग जाएगा। तो देखिए इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है आपको दो तरह का होता है, इंटरमिनेंट एंड कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। कंटिन्यूअस में मास एंड फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम आता है और इंटरमिनेंट में जॉब और बैच प्रोडक्शन सिस्टम आता है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको यहां पर दिया हुआ है। टाइप ऑफ द प्लांट लेआउट यहां पर क्या होगा, है ना। इसमें प्रोसेस लेआउट इज द मोस्ट सुटेबल। प्रोसेस लेआउट का मतलब होता है एक तरह की मशीनें एक जगह रखी जाएगी। मिलिंग मशीन सारे एक डिपार्टमेंट में रहेगा, ग्राइंडिंग मशीन सारा एक डिपार्टमेंट में रहेगा, सीएनसी लेथ सारा एक डिपार्टमेंट में रहेगा, हीट ट्रीटमेंट का काम सारा एक डिपार्टमेंट में होगा, सरफेस फिनिशिंग का काम एक सारा डिपार्टमेंट। इसको प्रोसेस लेआउट बोलते हैं, इसको प्रोसेस लेआउट बोलते हैं। और इसमें आपको प्रोडक्ट लेआउट आपको ज्यादा सुटेबल होगा। प्रोडक्ट लेआउट मैंने आपको बताया था ना, एक प्रोडक्ट में आपको 5 ऑपरेशन है, पांचों को सीक्वेंस में लगा देंगे तो उसको प्रोडक्ट लेआउट बोलते हैं। टाइप ऑफ मशीन, टाइप ऑफ मशीन यहां पर देखिए क्या लगेगा, यहां पर देखिए फ्रीक्वेंट चेंजेज इन द मशीन सेटअप इज देयर। जॉब प्रोडक्शन है, जब ऑर्डर मिलेगा और राफेल का ऑर्डर फ्रांस को जाएगा तभी तो बनाएगा, नहीं तो वो क्या करेगा बना करके। तो इसमें आपको फ्रीक्वेंट चेंजेज इन द मशीन है, जिस तरह का ऑर्डर मिलेगा उसी तरह का उसमें आपको प्रोडक्शन हो जाएगा। इसमें आपको जनरली जो है इसमें आपको फ्लेक्सिबल मशीन इसमें यूज किया जाता है। और इसमें क्या है ना, मास प्रोडक्शन फ्लो प्रोडक्शन में हमेशा परमानेंटली आपको प्रोडक्ट लाइन आपको वहां पर निकालता है, तो उसमें ऑटोमेटिक मशीन लगाया जाता है, स्पेशल पर्पस मशीन लगा दिया जाता है, स्पेशलाइज्ड मशीन उसमें आपको लगा दिया जाता है ना। स्पेशल पर्पस मशीन लगा दिया जाता है, ऑटोमेटिक मशीन लगा दिया जाता है। यूनिलीवर सारा ऑटोमेटिक मशीन लगाया हुआ है, एफएमएस सिस्टम लगाया हुआ है। फोर्ड सारा जो है आपको स्पेशल पर्पस मशीन लगाया हुआ है, ऑटोमेटिक मशीन लगाया हुआ है। तो ये आपको कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम है। टाइप ऑफ द लेबर, जॉब और बैच में क्या है ना, हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए, हाईली स्किल्ड लेबर इसमें चाहिए। इसमें रिपेयर ज्यादा होते हैं, मेंटेनेंस ज्यादा होते हैं, इसमें हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए। और इसके में क्या है ना, अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर आपको काम चल जाएगा। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम में क्या है ना, अनस्किल्ड लेबर और सेमी स्किल्ड लेबर से आपको काम चल जाएगा। आपको वहां पर आपको ज्यादा आपको दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट डिजाइन, इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, है ना। इसमें आपको एक ही प्रोडक्ट रहता है लेकिन लार्ज क्वांटिटी में बनाया जाता है। मास प्रोडक्शन में लार्ज क्वांटिटी में बनाया जाता है और इसमें स्मॉल क्वांटिटी में आपको बनाया जाता है ना। चेंजेज इन द मशीन सेटअप, इसमें आपको चेंजेज इन मशीन सेटअप ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंट चेंजेज होता है आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्शन में। और मास प्रोडक्शन में आपको चेंजेज नहीं होता है, उसमें आपको स्टैंडर्ड बना दिया जाता है, स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया जाता है। जब स्टैंडर्डाइज कर देंगे ना तो आपको हर एक आइटम का, हर एक मशीन को एक जगह सेटअप कर दिया जाता है, स्टैंडर्डाइज बनाया जाता है, सोच के बनाया जाता है कि हमको सारा वो निकालना है। स्टैंडर्डाइज किया जाता है कि हमको सारा निकालना है, हमेशा कंटिन्यूअसली निकालना है, तो इसमें आपको स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है। और इसमें नेचर एंड द साइज ऑफ द ऑर्डर, इसमें आपको स्मॉल रहता है, इसमें आपको ज्यादा रहता है। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर इसमें आपको मास प्रोडक्शन में रहता है ना। इन्वेस्टमेंट ऑन मशीन एंड इक्विपमेंट, आपको जनरल पर्पस में, जॉब पर्पस में आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको कम लगता है। जनरल पर्पस मशीन इसमें यूज होते हैं, इसमें आपको ऑटोमेटिक मशीन यूज होते हैं, आपको कॉस्ट इसमें हायर लगता है। मास प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लगता है ना वो आपको हायर लगता है और जॉब प्रोडक्शन में आपको कॉस्ट आपको कम लगता है।
इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेंट्री इसमें कंसिडरेबली लार्ज रहता है, इसमें आपको कंसिडरेबली लेस रहता है, आपको प्रोसेस इन्वेंट्री इसमें मास प्रोडक्शन में कम रहता है, वो हमेशा कंज्यूम होता जाता है ना। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इसमें मैकेनाइज्ड ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इज नॉट पॉसिबल। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, कन्वेयर बेल्ट, फोर्कलिफ्ट, ओवरहेड क्रेन वगैरह इसमें आप नहीं लगा सकते हैं, जॉब ऑर्डर में, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन में आप नहीं लगा सकते हैं। और इसमें आप जो है कन्वेयर्स का यूज कर सकते हैं, पाइपलाइंस का यूज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग, रोबोटिक आर्म वगैरह आप इसमें यूज कर सकते हैं। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट इसमें आपको कम पड़ता है मास प्रोडक्शन में, और मटेरियल हैंडलिंग कॉस्टलियर पड़ता है इसमें आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्शन में। ये 10 आइटम को आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्शन और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है। कहीं भी आपको दिक्कत हो, आपको लेक्चर नोट्स दिया गया है, आप उसका प्रिंट निकालिए और प्रिंट निकाल करके आप उसको पढ़िए। और ये आपको जो प्रोडक्शन सिस्टम है ना, प्रोडक्शन सिस्टम का आप जो है वेरीफाई कीजिए कि कौन सा कंपनी कौन सा प्रोडक्शन सिस्टम अडॉप्ट करती है। आप किसी कंपनी में जाते हैं तो वहां पर आप चेक कीजिए विच टाइप ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम इज देयर इन दिस कंपनी। जॉब टाइप है, बैच टाइप है, मास प्रोडक्शन है, फ्लो प्रोडक्शन है, किस तरह का प्रोडक्शन है आपको इंडस्ट्री में, और उसके जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है वही कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पर आपको फॉलो होगा। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन है तो आपको यही जो आपको 13 कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, यही 13 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको वहां पर उस इंडस्ट्री में फॉलो होगा, उसका कैरेक्टर को वो डिफाइन कर रहा है। अगर मास प्रोडक्शन है, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है, और तो उसके जो यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उस कंपनी में आपको फॉलो होगा। 11वां पार्टिकुलर है प्लांट मेंटेनेंस एंड द सर्विस। इसमें आपको जो प्लांट मेंटेनेंस है ना, आपको कम लगता है। इट इज डिजायरेबल टू हैव मेंटेनेंस डिपार्टमेंट टू अवॉइड द लॉसेस ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द मशीनरी। इसमें डिजायरेबल है, बट यहाँ क्या है, एसेंशियल है। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में आपको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रखना जरूरी है टू अवॉइड द स्टॉपेज ऑफ द ब्रेकडाउन। यहाँ पर आपको रखना आपको जरूरी है। बैलेंसिंग ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी को आपको डिफरेंट आइटम को यहाँ पर इम्बैलेंस करके रखना जरूरी है। यहाँ पर आपको कैपेसिटी इज द वेरी लेस, मास प्रोडक्शन में कैपेसिटी इज द वेरी लेस। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, मास प्रोडक्शन में स्मूथली कैरी होता है क्योंकि वहां पे सारा स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है। यहां पर आपको रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड होता है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्शन में आपको कॉम्प्लिकेटेड होता है, नॉन रिपीटिव जॉब है, डिफरेंट टाइप ऑफ द डिलीवरी डेट्स है, आपको प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल इज कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पर प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल आपको कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताया गया। और यही 3 टाइप का आपको जो प्रोडक्शन सिस्टम होता है, ये आपको 3 टाइप का प्रोडक्शन सिस्टम आपको यहाँ पर आपको बताया गया है आज। और यही 3 तरह के आपके प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं। प्रोडक्शन ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी देखिए यहाँ पर आपको घटता है, मास प्रोडक्शन में ज्यादा है, जॉब प्रोडक्शन में कम है। प्रोडक्शन ऑपरेशन कैपेसिटी जॉब शॉप में कम है और मास प्रोडक्शन में ज्यादा है ना। तो ये 3 तरह के प्रोडक्शन सिस्टम है, जॉब टाइप, बैच टाइप एंड मास प्रोडक्शन टाइप, है ना।